तो नियर फ्यूचर प्रेडिक्शन कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या एल्विश शाह कभी एक साथ फिर से दोबारा आएंगे, कोई इनका प्रोजेक्ट साथ में होगा। ये देखने की कोशिश करते हैं। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो नियर फ्यूचर में कोई एक ऐसे चांसेस हैं इनके कि ये एक साथ कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मनीषा एंड एल्विश। देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए व्हाट इज हैपनिंग, आई टेल यू। वो कह रहा है कि ये अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स, इफ यू हैव गॉटन 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द बिगिनिंग, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के बगैर अपने आप को लेफ्ट आउट जैसा तो फील कर रहे हैं। ओके, एंड ज़रूर बोथ ऑफ देम दे हैव हर्ट ईच अदर। ये हर्ट हुए हैं। ओके, हर्ट होने का रीज़न बहुत ज़्यादा बुरा था ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक हैप्पी एंडिंग ही है वो। हैप्पी एंडिंग का मतलब क्या हुआ कि एक खुद के ही पर्सनल बेनिफिट के लिए जब इंसान कोई एक डिसीशन लेता है तो पार्ट होने का, जुदा होने का गम और दुख, वो पेन, वो तो फील करता है, लेकिन उसके पीछे उसका एक पर्सनल बेनिफिट है, ये सोच कर वो सब्र सा कर लेता है। तो ये वो वाली एनर्जी में है। और एक भी बात इनके साथ ये है कि ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स से और ये वाला जो आया है 8 ऑफ कप्स, इस वजह से लग रहा है कि कंपटीशन अगर आता है आप दोनों के बीच में, या जो भी साथ में पार्टनर्स हैं उनके बीच में, अगर जब कंपटीशन आता है तो कंपटीशन इज़ नेवर सपोज टू बी अ बैड थिंग अनटिल इट इज़ अ हेल्दी कंपटीशन, है ना। जब तक हेल्दी कंपटीशन है आप उसको बैड है ऐसा तो नहीं बोलते ना। कंपटीशन तो रहना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है वो ईगो को लेके भी आई हुई है, ये तो हम कह सकते हैं। दोनों में से कोई एक के टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो स्ट्रिक्ट उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो बनाए हैं, जो तौर तरीके बनाए हैं, उसके पीछे उनका खुद का वो होगा सोचना मानना, या फिर कोई है इंसान जो उन्हें कहता है, फैमिली से हो सकते हैं वो इंसान जो उन्हें गाइड करते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। एकदम से आप अपने आप को हर एक के सामने अवेलेबल कर देते हो, हर एक के लिए अवेलेबल कर देते हो, विच इज़ नॉट गुड, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे की वजह से एक दूसरे से अलग है, या एक दूसरे से नहीं मिल रहे, या नहीं काम करे, ये उतना मुझे दिखाई नहीं दे रहा जितना यहाँ पर फैमिली की वजह से, या फिर फैमिली अगर फैमिली की खुशी अगर मेन इनका मुद्दा है, फैमिली का हैप्पीनेस, फैमिली का टुगेदरनेस मेन अगर है, तो फैमिली को फोकस किया जा रहा है। और फैमिली की वजह से दोनों के बीच में आया, आपस में दोनों के बीच में नहीं आया। जैसे आपकी एक फैमिली है, आपकी फैमिली में अगर आप के पार्टनर को कोई पसंद नहीं करता, तो होता क्या है कि आप अगर फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो आप थोड़ा दूरी बना लेते हैं अपने पार्टनर से, है ना। लेकिन आपको पार्टनर से प्यार नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको उस वक्त आपकी प्रायोरिटी जो है वो फैमिली की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है। तो इन लोग के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। तो क्या हुआ, दोनों में से किसी एक ने ऐसा किया तो दूसरे ने भी बोल दिया अगर तुम्हें फैमिली इतनी प्यारी है तो मुझे भी है। तो इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये जो टेम्परेंस का कार्ड आया ना, मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो 8 ऑफ कप्स जो ये दोनों एक दूसरे की लाइफ से ईगो की वजह से निकले हुए हैं,
ये वापस आएंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स मैं हमेशा बोलती हूँ ये वापस आने वाला कार्ड है, क्योंकि हीलिंग एनर्जी है। तो ये हील कम बैक, ही और शी हुएवर जो भी गया है वो कम बैक होगा। इनके बीच में फिर से टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं उसके ज़रिए इन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं वो मिटेंगे और ये फिर से वापस आएंगे। तो जब वापस आएंगे तो क्या ये एक दूसरे के साथ काम करेंगे या नहीं, हम ये देख लेते हैं, है ना गाइस। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। सो आर आई वांट टू वर्क टुगेदर आफ्टर दे कम बैक, कम बैक इनटू ईच अदर्स लाइफ, विल दे वर्क टुगेदर। चलो देख लेते हैं। अपराइट पढ़ेंगे। ओके, 3 कार्ड्स ये ऐसे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में एग्रेशन या फिर जो भी वापस आने के बाद भी इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होगी जिसको लेकर इन लोगों को रिग्रेट होगा कि हाय हमने ऐसा सब क्यों किया, राइट। लेकिन ये जो डिसअपॉइंटमेंट इनको हो रहा वो उसकी एंडिंग जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों साथ में काम करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे, लेकिन इसके पहले आपस के बीच के जो झगड़े, डिफरेंसेस या फिर जो चीज़ें इनके हाथ से छूट गई हैं, जो गलतियां इन्होंने की जिसका रिग्रेट हो रहा है, या फिर ये सोच रहे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता हम दोनों के बीच में, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी एंडिंग हो जाएगी। सोचा जाएगा, आपस में काम करने के बारे में ज़रूर सोचा जाएगा। ये भी हो सकता है कि कोई डिसाइड किया है इन्होंने काम और जो शायद बन भी गया है लेकिन ऑन एयर नहीं आया है, वो पॉज में है अभी, हैंगिंग पोजीशन में है, ये हो सकता है। यस, फिर से आ गया वही मैसेज का कार्ड। तो ये दोनों के बीच में दोबारा से शुरुआत फिर से हो सकती है। मैसेजेस का इन दोनों का एक्सचेंज ज़रूर होगा या हो रहा है। अगर मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हो रहे तो दोनों के बीच में एक मीडिएटर ज़रूर है, एक मैसेंजर है जो मैसेजेस एक दूसरे को कन्वे करता है, या एक ऐसा मैसेंजर है जो दोनों को बांध के रखता है, ऐसा ज़रूर है। तो इन दोनों के बीच में चांसेस हैं कि फिर से दोबारा से कोई एक काम वाम शुरू किया जा सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक डिसइंटरेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसे अगर अपना मन पसंद का कोई ऑफर ना मिला तो हो सकता है कि वो डिसइंटरेस्टेड रहे। और भी देख लेते हैं। ये कार्ड अपने आप जानबूझ के गिरा है, तो ये चॉइस वाला मामला आएगा। प्यार ज़रूर है लेकिन चॉइस वाला मामला ज़रूर आएगा, और चॉइस वाले मामले की वजह से ही कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो शुरुआत का तो दिख गया है कि कोई एक शुरुआत इन दोनों के बीच में कभी ना कभी ज़रूर काम को लेके कुछ होगा। तो दे विल डेफिनेटली वर्क टुगेदर, दिस इज़ व्हाट आई गेट, एंड समथिंग देयर दे विल फील attracted towards each other, they'll be passionate towards each other, there will be lot of emotions will be exchanged, this is what I get। तो होगा इनके बीच में, लेकिन अभी फ़िलहाल ईगो टसल है जिसकी वजह से, वो भी फैमिली है वो रीज़न उसका। तो with this I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then guys, please do take very good care of yourselves. Bye.